अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे अल्लाह के वली की करामत और उनके मज़ार मुबारक की ज़ियारत कि जिसे देखकर और सुनकर आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है अल्लाह के एक वली और एक जादूगर जोगी का, जो कि उड़ने में माहिर था, लेकिन जब इसका मुकाबला अल्लाह के एक बरगुज़ीदा वली से हुआ तो किस तरह ये शर्मिंदा हुआ और किस तरह उन वली अल्लाह ने इसे सबक सिखाया, ये सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मज़ार मुबारक है अल्लाह के वली हजरत इमाम नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फ नूर सदगोर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जिनका मज़ार मुबारक नवसारी, जो कि एक जगह का नाम है, उस जगह गुजरात में वाक़ है। नाज़रीन मोहतरम, यही वो अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हैं जिन्होंने एक जादूगर जोगी के पूरी तरह के जादू के इल्म को पहले तो नाकाम कर दिया और उसके बाद आपकी करामत के चलते मूर्तियाँ नाचने लगी और मूर्तियाँ इधर उधर भागने लगी। कैसे हुआ ये सब जानते हैं हम इस वीडियो में। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार का पूरा नाम सैयदुस सादात हज़रत इमाम नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फ नूर सदगोर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और आपका मज़ार पुरअनवार दरगाह रोड नियर सरबतिया तालाब नवसारी गुजरात में वाक़ है। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल के दिन ही हुई। जिस दिन हम ईद मिलाद मनाते हैं उसी दिन आप सरकार की पैदाइश की भी तारीख है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, हर साल आपका उर्स 26 रमज़ान के दिन मनाया जाता है। 26 रमज़ान को आपके उर्स की तारीख है जिस दिन आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। चंद वास्तों से आपका नसबनामा वालिद ग्रामी की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होता हुआ मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है, और वालिदा की जानिब से आपका नसबनामा चंद वास्तों से इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है, यानी आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप सरकार नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फ नूर सदगोर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान के औलियाए कामिलीन में से एक हैं। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो आपकी पूरी हयात तैयबा ही करामतों से भरी हुई है, लेकिन आज एक ऐसी करामत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी की बाइस तो होगी ही, साथ ही साथ आपको हैरत में भी डाल देगी। नाज़रीन मोहतरम, ये करामत है पाटन नामी जगह की। ये बात है उस दौर की जब अरब के हुक्मरानों और अइम्मा के दरमियान इक़्तिदार की जंगो जद्दोजहद चल रही थी। उस वक्त आप बुजुर्ग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज़ अक़ीदत पेश करते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। फिर खुदा की सच्ची वहदानियत और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाते हैं। आप कई मशहूर औलियाए कराम की बारगाह से फैज़ हासिल करते हुए पाटन शहर की सतह पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले आपको रूहानी तबलीग शुरू करने का हुक्म मिलता है। आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रूहानी तबलीग शुरू करते हैं। उस समय पाटन शहर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। उस समय राजा सिद्धराज जय सिंह राजगद्दी पर थे, यानी वहाँ पर उनकी ही हुकूमत, उनका ही राजपाट चला करता था। जब आप हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पाटन शरीफ तशरीफ़ लाए तो उस समय पाटन एक प्रसिद्ध शहर होने के साथ साथ यहाँ का एक मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बस जैसे ही आप हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पाटन शहर में जलवा नुमा हुए तो वहाँ के उस मंदिर के प्रसिद्ध पुजारी जी को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खटकने लगे, क्योंकि लोग अब जुग दर जुग आप हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जमा होने लगे। आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम की दावत को कबूल करने लगे और लोग हक की जानिब रागिब होने लगे। ये देखकर उस पुजारी का दिमाग हिल गया और वो सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास तो लोग कम आएंगे और इस बाबा सूफी संत के पास ज़्यादा लोग चले जाएंगे। यही सोचकर उसने एक दिन सरकार नूरुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद को, एक चाहने वाले को परेशान किया। जैसे ही ये खबर आप हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पहुंची तो आपको सख्त नागवार ये बात गुजरी
کیونکہ آپ نے کبھی اس پجاری کے بارے میں کچھ نہ کہا تھا، نہ ہی اس پجاری کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ دی تھی، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صحیح راہ پر چلنے والے لوگوں کو آخر کیوں برگلا رہا ہے؟ آپ یہی جاننے اس پجاری کے پاس تشریف لے گئے۔ پجاری آپ کو آتا دیکھ اچانک گھبرا گیا، لیکن اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ وہ آپ کو آتا دیکھ تیار ہو گیا۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے مندر کے دروازے پر پہنچے تو اس نے وہیں پر آپ کو سختی سے روک دیا اور کہنے لگا، یہ آپ کا مذہب کا مقام نہیں ہے، یہ میرے مذہب کا مقام ہے۔ میرے مذہب اور آپ کے مذہب میں بہت فرق ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ نے لوگوں کو بھٹکا رکھا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آپ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی بات سن کر مسکرا دیے، کیونکہ آپ تو لوگوں کو راہ حق پر راغب کر رہے تھے، لیکن وہ پجاری آپ کو غلط سمجھ رہا تھا۔ بہرحال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا، پجاری جی لگتا ہے آپ کو اپنے اس عہدے پر بڑا غرور ہے۔ پجاری جی نے اپنے مندر کی مورتیاں دکھاتے ہوئے حضرت کو چیلنج کیا، حضرت کو یہ دعویٰ کیا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کا مذہب کہاں اور ہمارا مذہب کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہا، پجاری صاحب آپ نے کبھی اپنی ان بتوں کو، مورتیوں کو آپس میں بات کرتے یا ناچتے کودتے دیکھا ہے؟ پجاری جی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک وہاں کی ساری مورتیاں ادھر ادھر دوڑنے لگی، ناچنے لگی اور چلانے لگی۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو، کرامتی بات کو اپنے سامنے اپنی نظروں سے دیکھتے حیرت زدہ ہو گئے پجاری جی، اور وہ فوراً اس راجا کے پاس پہنچ گئے اور جا کر سارا معاملہ راجا کو بیان کر دیا۔ پجاری جی نے اپنی طرف سے راجا کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی، کہنے لگے کہ ایک مسلم سنت جو کہ ہمارے مندر میں جبراً گھسا چلا آ رہا تھا، میں نے اسے دخل ہونے کی اجازت نہ دی کیونکہ وہ مسلم سنت تھے اور وہ مندر میں گھس رہے تھے، میں نے انہیں اجازت نہ دی۔ تو اس مسلم سنت نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے ان بتوں کو، ان مورتیوں کو ناچتے کودتے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور راجا صاحب ابھی ان کے ہونٹ یہ بول کر بند بھی نہیں ہوئے تھے کہ مندر کے سارے بت، ساری مورتیاں ناچنے لگی، کودنے لگی اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگی۔ میں تو یہ دیکھ کر ڈر گیا، اس لیے میں آپ کے پاس بھاگے بھاگے آ گیا۔ اس راجا نے پجاری کی پوری بات سنی، پورا سچ سنا اور پھر اس پر غور و فکر کر کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے پجاری جی ابھی آپ جاؤ، اگر وہ پھر سے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو ہمیں آ کر ضرور بتائیے گا۔ اتنا کہہ کر وہاں سے پجاری روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ پجاری واپس اپنے مندر کی طرف آیا تو دیکھا کہ آپ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مورتی کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو وہ تالاب سے مورتی، بے جان مورتی پانی لے کر آئی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کروانے لگی۔ پجاری سے تو رہا ہی نہیں گیا، پجاری سیدھے بھاگا بھاگا واپس راجا صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ راجا صاحب کو جیسے ہی یہ بات بتائی تو اب راجا کو بھی سرکار نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اندیشہ تو ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یا تو یہ کوئی بہت بڑے جادوگر ہیں یا سچے صوفی سنت ہیں۔ راجا نے کہا اب اس معاملے کو جادو سے ہی سلجھانا پڑے گا۔ راجا نے اپنے مشہور جادوگر کانیا جوگی کو، جو کہ ایک بہت مشہور جوگی اور جادوگر تھا، اسے بلایا اور اسے ساری بات بتائی۔ کانیا جوگی کو بھی سرکار نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ بھی راجا کی بات میں اور پجاری کی بات میں آ کر تیار ہو گیا اور کہنے لگا ہم آپس میں کرامت کا مقابلہ کریں گے، وہ ان کا جادو دکھائیں گے اور میں میرا جادو دکھاؤں گا۔ راجا صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میرے جادو کے آگے آج تک کوئی ٹک پایا ہے جو وہ بابا ٹک پائے گا؟ وہ ہے ہی کیا، آپ بے فکر رہیے۔ اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ راجا صاحب اور پجاری کو لگا کہ اب وہ مسلم سنت کی خیر نہیں ہے، لیکن وہ یہ سب نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں اور آپ کی رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہونے دیتا، اور آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ایک سچے دوست ہیں، تو آپ کی رسوائی ہونا تو ناممکن تھا۔ بہرحال جوگی غرور اور تکبر میں چور ہو کر آپ سرکار نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے بڑھنے لگا۔ اس جوگی نے اپنے پاس ایک لکڑی کا ڈنڈا رکھ رکھا تھا اور یہ لوگوں کو اڑ کر بھی بتاتا تھا، اور کبھی کبھی اپنے ڈنڈے کو حکم دیتا تو وہ غائب ہو جاتا اور ہوا میں اڑنے لگتا۔ جیسے ہی یہ آپ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پہنچا تو دیکھ کر انہیں ہنسنے لگا، آپ بھی مسکرا دیے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا بابا تمہارے جادو کا بڑا تعریف سنی ہے ہم نے، ایک کام کرو ہمارے جادو جیسا کچھ کر کے دکھاؤ۔ حضرت نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے اس ڈنڈے کو ہوا میں بلند کیا،
अचानक वो डंडा हवा में उड़ने लगा और अचानक गायब हो गया। जोगी कहने लगा, अगर तुम में दम है तो मेरा डंडा वापस लाकर दिखाओ। आप सरकार नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जूती मुबारक उतारी। जूती मुबारक को खड़ंग भी कहा जाता था। उसे उतार कर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे हुक्म दिया, जाओ उस डंडे को वापस लेकर आओ और यहाँ नीचे ले आओ। अभी आपका हुक्म सुनते ही आपकी खड़ंग यानी जूती मुबारक हवा में उड़ी और गायब हो गई। और उसके बाद चंद ही लम्हों के बाद जोगी के डंडे को जहाँ से वो गायब हुआ था वहां से वापस लाती हुई नजर आई और वो जूती मारते मारते उस डंडे को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में लाकर पटक देती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपने हाथ में उठाया और कहा, ले जोगी कानिया तेरा डंडा। इस तरह जोगी कानिया ने और कोशिशें की, अपनी तरफ से बहुत सारे जादू किए, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। इस अल्लाह तबारक व ताला के मर्द कामिल के सामने हर चीज नाकाम रही। ताहम बुजुर्गों की एक कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जोगी कानिया ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके मुंह के अंदर से जिंदा सांप उसके शिष्य के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके पेट में पहुंचाकर कहा, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप वाकई में कोई सूफी संत हैं तो इस सांप को जिंदा पेट से निकाल कर दिखाओ तो मैं आपको चमत्कारी इंसान समझूंगा, वरना मैं आप पर यकीन नहीं करूंगा। आप हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुरा दिए और कहने लगे, इतनी सी बात, ठीक है। इतना कहते ही आपने एक नज़र से इशारा किया और आपकी नज़र करम से वो सांप अचानक उस शिष्य के पेट से बाहर निकलकर मुंह के आगे उल्टा लटकने लगा। अल्लाह अकबर। ये करामत देखकर जोगी कानिया और तमाम तर जमा हुए लोग आप सरकार नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिर गए और आपसे माफ़ी की खास्तगार हुए। और जोगी कानिया और तमाम तर लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, यहाँ तक कि जोगी कानिया के शिष्य भी आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम के फैज़ से सरफराज हुए और इस्लाम कबूल कर लिए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को सरकार नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सावाने हयात किताब में से ही लिया गया है। इस पूरी मालूमात को हम तक पहुँचाया हमारे भाई आफ्ताब शेख ने, जो कि सरकार नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर में ही रहते हैं, यानी कि नवसारी में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आफ्ताब भाई को उम्र दराज अता फरमाए, सेहताबी तंदुरुस्ती अता फरमाए और इन्हें दीनों दुनिया में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन मोहतरम, आपका भी कभी गुजर हो गुजरात में नवसारी से तो आप सरकार इमाम नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फ नूर सदगोर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने आलिया पर ज़रूर हाज़िरी दें और आपके फैज़ से मालामाल हो जाएं। क्योंकि औलिया अल्लाह की बारगाह में हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। वो शेर है ना कि मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, है ये मुमकिन छत पे चढ़ जाओगे सीढ़ियाँ छोड़कर। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें औलिया कामिलीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें भी इन बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप भी किसी औलिया अल्लाह या किसी बुजुर्गान दीन का कोई वाक़या, करामात या मालूमात हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप अगर चाहते हैं कि हम आपकी मालूमात को हमारे चैनल से शेयर करें तो फेसबुक या इंस्टा पेज पैगाम औलिया पर हमसे कांटेक्ट करें। वहां आप हमसे बात भी कर सकते हैं और अपनी मालूमात हम तक पहुंचा भी सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया और इंस्टाग्राम पेज पैगाम औलिया को फॉलो करें और हमसे जुड़ें।